हरे कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज का प्रसंग है कि बंधन का कारण क्या है। मित्रों, लोगों ने यह प्रश्न किया है कि बंधन का कारण क्या है। जीव जो है अनेकों योनियों में भटकता रहता है। यह चक्र चलता ही रह रहा है, अनादिकाल से यह चक्र चल ही रहा है, यह समाप्त नहीं हो रहा है। तो बताइए बंधन का कारण क्या है। मित्रों, एक शब्दों में अगर बताने को कहा जाए तो भगवान कृष्ण जो उद्धव जी को बताए हैं, मैं वही बताने का प्रयास करूंगा। उद्धव जी ने भी जब भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, यह जीव जो है अनादिकाल से जो है यह अनेक योनियों में घूम रहा है, यह इससे निकल ही नहीं पा रहा है, इसका क्या कारण है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, अगर आप जो है संक्षिप्त में जानना चाहते हैं तो मैं बता रहा हूं कि आवागमन का जो है बंधन का कारण केवल मन है। मन ही जो है बंधन का कारण है। जैसे मनुष्य जो है अपना शुरू से लेकर बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा तक जो भी सफर तय करता है, तो वह जो है जो अपने जीवन में किया रहता है, जब वह शास्त्र से दूर, जो व्यक्ति शास्त्र से दूर रहा हो, साधु महात्मा संतों वैष्णव से दूर रहा हो, वह कभी सत्संग में न गया हो, वह जो है साधु महात्माओं का संगत न किया हो, तो जब उसका अंतिम समय आता है, जब उसकी मृत्यु होती है, तो वह जिस चीज में वह जो है, जिस चीज में उसका जो है मन ज्यादा आसक्त रहता है, तो मरते समय वह उसी का जो है कल्पना करने लगता है। और भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि मरते समय जो व्यक्ति जिस चीज का स्मरण करता है, वह जो है मरते समय जिसका स्मरण करता है, अगला जन्म उसका वही हो जाता है। आपने राजा भरत की कथा सुनी होगी, हमने अपने चैनल पे डाला है, उसको विस्तार से सुन लीजिएगा। मैं बता रहा हूं, राजा भरत जी जो थे अपने राज को छोड़कर संन्यास ले लिया, और संन्यास लेने के बाद से जो है एक जंगल में रहने लगे कुटिया बनाकर, और उनके कुटिया के बगल में एक झरना था, वहां गए थे पानी लाने के लिए। तब तक एक मृग को जो है एक शेर जो है, सिंह जो है दौड़ा रहा था, और डर के मारे वह हिरन इतना तेज भागी कि डर के मारे उसका गर्भपात हो गया। कब? जब वह झील के सामने आई वो झरने को, तो वह छलांग लगाकर उस पार कूदी, तब तक जो है उसका गर्भपात हो गया और वह बच्चा पानी में गिर गया। ये सारा दृश्य भरत जी देख रहे थे, और भरत जी ने देखा तो उनको बहुत दुख हुआ और उनको दया आई। सही बात है कि मनुष्य को दया आनी चाहिए, दयावान होना चाहिए मनुष्य। उसको लाए और अपने कुटिया में लेकर गए और उसको लगे खिलाने पिलाने, उसी में जो है अब उनका समय बीतता गया। मित्रों, और जो है अब कहीं जाते तो हाय हिरन, इसी में वो रहते। एक दिन की बात है, बहुत दिनों तक हिरन में ही आसक्त रहे। अब तो वह भक्ति भाव भी भूल गए, हिरन के ही पीछे पड़ गए। एक दिन वह कुटिया से दूर गए थे, और जब वो वापस आए तो देखे कि वह हिरन का बच्चा नहीं है। अब चिल्लाने लगे, हाय हिरन, और जो है बीमार पड़े, और मृत्यु का समय आए तो उस हिरन के बच्चे में आसक्त थे, तो उनका अगला जन्म हिरन का हुआ। आपने देखा कि राजा भरत जी भी अंतिम समय में हिरन का स्मरण किए थे, तो अगला जन्म उनका जो है हिरन का बना। तो मित्रों, आपने जो प्रश्न किया था कि आवागमन का जो है मुक्ति बंधन का कारण क्या है, तो ये जीव जो है बंधन में पड़ा हुआ है। मान लीजिए ये मानव शरीर भी बंधन है।
ये अगर आप जो है पक्षी योनि में जाएंगे तो उसका भी बंधन है। तो यह जीव जो है अनादिकाल से जो है बंधन में पड़ा हुआ है। तो इसका मेन रूप से अगर देखा जाए तो मन ही कारण है। और ये मन जो है कैसे शुद्ध होगा? ये मन जो है इस भौतिक चीजों से, इन विषयों से कैसे हटेगा? तो इसके लिए जो है आपको सत्संग सुनना होगा, आपकी बुद्धि को जो है तीव्र करना होगा, बुद्धि को जो है सात्विक बनाना होगा, सात्विक से शुद्ध सात्विक ज्ञान आपको लेना होगा, तो बुद्धि भी शुद्ध सात्विक हो जाएगी। और आप जो है आप मन को समझाएंगे कि यह जिसमें तुम जा रहे हो भैया ये गलत है। जब आप जो है उसे विश्वास दिला देंगे कि नहीं नहीं ये जो जिसमें तुम जा रहे हो ये नश्वर है, देखने में अच्छा है, लेकिन उसमें जाओगे पड़ जाओगे तो वह दलदल है, उसमें पड़ जाओगे और नीचे चले जाओगे, फिर निकल नहीं पाओगे। तो आप जो है अपने मन को पक्का विश्वास दिलाइए कि यह जितने भी ये माया मात्र ये संसार दिख रहा है इससे तुम जो है दूर हो जाओ और हरि के चरणों में जो है अपना ध्यान लगाओ। मित्रों, यह आप कहेंगे कि सत्संग से कैसे बुद्धि सात्विक होगी? तो अवश्य होगी। रामचरितमानस में भी इसका वर्णन है। तुलसीदास जी कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो मित्रों, बिन सत्संग के विवेक नहीं होता है और राम कृपा बिन कुछ होगा ही नहीं। जिस पे राम की कृपा नहीं होगी, नारायण की कृपा नहीं होगी, उसको जो है कभी कल्याण हो ही नहीं सकता। तो आप जो है सत्संग सुनिए, सत्संग करिए, साधु महात्माओं की सेवा करिए, तो आपकी बुद्धि सात्विक हो जाएगी। आप धीरे धीरे जो बंधन में आपका मन पड़ा हुआ है, जो आप जो प्रश्न किए हैं कि बंधन का कारण क्या है, तो मन है, तो मन कैसे शुद्ध होगा? तो आप जो है सत्संग सुनिए। केवल मुझे विश्वास है, मैं अपना अनुभव बताता हूं कि आप जो है प्रतिदिन अगर सत्संग सुनते हैं किसी अच्छे आचार्य का, अच्छे जो महात्मा है, साधु हैं उनका, तो आपका मन जो है एकदम सात्विक हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। और बिना मन सात्विक हुए कोई जो है ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता। मन ही एक ड्राइवर है जो लक्ष्य तक पहुंचाएगा। ऐसा नहीं है कि बिना ड्राइवर के आप गाड़ी लेकर जा सकते हैं, क्योंकि वह मन ही ड्राइवर है। और मन जो है अलग अलग विषयों में जो है भटकता रहता है इंद्रियों के द्वारा। मन ऐसा नहीं है कि अकेले चला जाए, वह माध्यम बनाता है इंद्रियों का। जैसे नाक से मन ही सुगंध लेता है, वाह कैसा गजब का खुशबू आ रहा है, मन ही कहता वो बदबू आ रहा है, भागता है। आंखों से दृश्यों को देखता है, विषयों कहता है कितनी खूबसूरत है। इसको बस आपको बताना है कि नहीं नहीं ये तुम देख रहे हो ना, जिस स्त्री को खूब सुंदर है, उसका नाक जो है सुंदर है, तो उसकी नाक से जो है कचरा निकलता है, जो मुंह कह रहे हो कफ निकलता है, आंखों से कीचड़ निकलता है, उसको जब बताओगे। ये शरीर में मल मूत्र भरा हुआ है, जब ये मन को विश्वास दिला दोगे, मन को जब ये पक्का भरोसा हो जाएगा, तो वह जो है उसका वैराग हो जाएगा। और वैराग कब होगा? ज्ञान से। भगवान गीता में कहते भी हैं कि जो है मन को शुद्ध करना है तो 2 तलवार से प्रहार करना पड़ता है, ज्ञान और वैराग। तो मित्रों, जब आपको शुद्ध ज्ञान हो जाएगा, शुद्ध सात्विक ज्ञान, तो जिसको ज्ञान होगा तो वैराग भी हो जाएगा। मित्रों, मान लीजिए कि आग है, तो आपको जब ज्ञान हो जाएगा कि आग में हाथ डालेंगे तो जल जाएंगे,
तो बैराग भी हो जाएगा। आग की तरफ आप देखेंगे, उंगली नहीं ले जाएंगे, क्योंकि जानते हैं ज्ञान है कि जल जाएगा, तो जल जाएगा तो आपको बैराग भी है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। तो मित्रों, आपने जो प्रश्न किया था कि क्या बंधन का कारण क्या है, तो मित्रों बंधन का कारण अगर मूल रूप से देखा जाए तो हमारा मन ही है। मन ही गर्हित कर्म कराता है, शुभ अशुभ दोनों कर्म मन ही कराता है, और इन दोनों से बचना है, पाप पुण्य दोनों से बचना है, दोनों बंधन का कारण है। और जो भी आप जो है अच्छा बुरा जो भी कर्म करते हैं, ये तीनों गुण के ही अंडर होते हैं, जो माया मात्र है, और ये तीनों गुणों से आपको आगे निकलना है। आप कहेंगे ये तीनों गुण से कैसे निकलेंगे, तो हमने इसका वीडियो बना रखा है, आप देख लीजिएगा। मित्रों, आज बस इतना ही जान लीजिए कि बंधन का कारण हमारा मन है, और मन को हम शुद्ध तभी करेंगे तो ज्ञान रूपी गंगा से। और ये कहाँ मिलेगा? ये सत्संग में मिलेगा, साधु महात्माओं के पास मिलेगा, वैष्णव के पास मिलेगा। मित्रों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक एवं कमेंट जरूर करिएगा। मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ता हूं, और ये क्या आपने कमेंट किया है उसके हिसाब से अगला वीडियो बनाता हूं। मित्रों, आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।